हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दैट आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी नोट्स बना रहे होंगे, साथ ही साथ अपने टेस्ट का प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले भी आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों का टेस्ट कभी भी कंडक्ट किया जा सकता है। सो टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयारी करते रहें, प्लेलिस्ट में जाकर के अपने पुराने वीडियोस को वॉच करते रहें। साथ ही साथ आप लोग और क्या करेंगे कि जो आपको पीडीएफ नोट्स दे दी जा रही है उस पूरे के पूरे पीडीएफ नोट्स को अपने नोट्स पर लिख करके उसको तैयार करते रहेंगे। ठीक है ना। आइए आज हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो हम लोग मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने काफी सारे लोगों के बारे में हमने बात किया, जैसे कि हमने डोबिनियर्स के पीरियोडिक टेबल के बारे में बात किया, जिसमें एक्चुअली डोबिनियर का पीरियोडिक टेबल नहीं था, ये हमने आपको बताया भी था। वो क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ सेम एलिमेंट का ट्रॉयड था, जिसको उन्होंने अरेंज किसके ऑर्डर पर किया था, उसको ऑर्डर पर अरेंज किया था उन्होंने एटॉमिक वेट के ऑर्डर पर। हमारी सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आई, जिसको मोजली लेकर के आए, सिर्फ वही आपके एटॉमिक नंबर पर बेस्ड पीरियोडिक टेबल रही। इसके पहले की जितनी भी पीरियोडिक टेबल रही वह सब के सब आपके एटॉमिक वेट के ही अकॉर्डिंग रही, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग नहीं रही। चलिए, इसके बाद फिर हमने आपको क्या बताया था, गाना गाने के लिए सा रे गा मा पा, किसके बारे में, न्यूलैंड के बारे में। न्यूलैंड के ऑक्टेव के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिस तरीके से न्यूलैंड ने क्या बताया कि ऑक्टेव्स होते हैं। ऑक्टेव्स का मतलब क्या कि वो उन्होंने किया क्या कि अरेंज किया कई सारी चीजों को, और उन्होंने बताया क्या कि जैसे कि हमारे 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी ना, और इसके बाद फिर जब 8वां सुर बनाना होता है तो वह पहले वाले सुर का रेपिटेशन होता है। तो उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में इसी बात को कहा था, जिसको हम लोग न्यूलैंड्स एक्टिव के भी नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोगों ने लोथर मेयर के ग्राफ के बारे में जाना था कि लोथर मेयर ने किस प्रकार से अपने ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन किया था, और मैंने आपको बताया था कि लोथर मेयर और आपके डिमिट्रियस मेंडलीव ये दो के दोनों क्या हैं, सेम टाइम के हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किसको मिली, तो उन्होंने जो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली अपना पीरियोडिक टेबल बनाने की वजह से। लोथर मेयर ने क्या किया था, ग्राफ बनाया था, और मेंडलीव ने क्या किया था, इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था। ठीक है, तो इस टेबल बनाने की वजह से इनको थोड़ा सा ज्यादा लोग पसंद करने लगे, इनको प्रसिद्धि थोड़ा सा ज्यादा मिली। सबसे पहले यहां पर बोर्ड पर मैंने आप लोगों के लिए पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ है एक मॉडल के टाइप में, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आई तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल डिपेंडेंट थी किसके, एटॉमिक मास के या फिर एटॉमिक वेट के। लेकिन वास्तविकता यह है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट यानी कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग नहीं थी। अगर एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास की रिपीट होती और उसके अकॉर्डिंग अगर इन्होंने पूरे पीरियोडिक टेबल को बनाया होता तो इनके पीरियोडिक टेबल में उस समय के अकॉर्डिंग गलतियां ना होती। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बताया, और उस समय ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने कहा कि मैं रात में सपना देख रहा था, सपने में हमको पीरियोडिक टेबल दिखाई दिया और उसी को उठ करके मैंने सवेरे बना दिया ना। इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था किसके ऊपर, ताश के पत्ते के ऊपर इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था। तो उनका गूगल पर जाकर के आप लोग ओरिजिनल वाला सर्च करोगे तो उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है रशियन लैंग्वेज में, जो समझ में आती नहीं है। और इसके बाद फिर उसका अपडेटेड वर्जन जब अपडेट करते 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 जब हम लोगों के सामने आया तो हम लोगों को जाकर के ये चीजें मिली। तो तब यहां पर पता चला कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वह एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग तो चल ही रहा था, लेकिन इसमें 2 और महत्वपूर्ण खूबियां थी। वो क्या क्या थी कि इन्होंने सबसे पहले जितने भी ऑर्डर बनाए थे वो सब के सब उन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड के अकॉर्डिंग बनाया था, है ना। अब ये ऑक्साइड और हाइड्राइड के अकॉर्डिंग बनाने का क्या मतलब है, तो इसके बनाने का मतलब ये है कि जैसे कि यहां पर क्या है कि कोई भी एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ कैसे बैलेंस कराएं और हाइड्रोजन के साथ उसको हम कैसे बैलेंस कराएं।
तो उन्होंने सारे के सारे पीरियोडिक टेबल में इसी चीज को ही फंडा अपनाया था कि जो जो आपका ऑक्साइड्स बना रहे थे, जैसे कि R2O वाले को एक साथ में रख दिया, RO वाले को एक साथ रख दिया, R2O3 वाले को एक साथ रख दिया, RO2 वाले को एक साथ रख दिया, R2O5 को एक साथ रख दिया, RO3 को एक साथ रख दिया, R2O7 को एक साथ रख दिया। उसी प्रकार से जब हाइड्राइड की बारी आई तो RH वाले को एक साथ रख दिया, RH2 वाले को एक साथ रख दिया, RH3 वाले को एक साथ रख दिया, RH4 वाले को एक साथ, RH3 को एक साथ, RH2 को एक साथ, RH को एक साथ। क्योंकि हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग जो वैलेंसी होती है वो आपको भी पता है कि वो पहले 1 to 4 बढ़ती है, फिर 0 तक घट जाती है। ठीक है, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा वैलेंसी के बारे में, और अगर नहीं पढ़ा है तो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देंगे आपको। ठीक है, तो अब यहां पर क्या था कि इन्होंने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, उस पीरियोडिक टेबल में इन्होंने सबसे पहला बात क्या रखा कि सारे के सारे एलिमेंट को इन्होंने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। इसके बाद फिर उन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियड जो अपना ऑक्टिव्स दे रहे हैं, यानी कि उन्होंने क्या कहा कि सा रे गा मा पा धा नी वो चल रहा था, लेकिन अब यहां पर न्यूक्लियड के ऑक्टिव को इन्होंने फॉलो नहीं किया। उन्होंने कहा कि सारे के सारे एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग चल तो रहे हैं, और एक यूनिक इंटरवल के बाद, यानी कि कुछ ही इंटरवल के बाद ऐसा होगा कि उनकी प्रॉपर्टीज मैच करेगी, लेकिन वो बिल्कुल भी इस बात के ऊपर फोकस नहीं किए कि 7 ही के बाद करेगी, 7 की बात करें, उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था। ठीक है, इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल प्रॉपर्टीज एंड पीरियोडिसिटी आर सेम। ठीक है, यानी कि कुछ फिक्स्ड इंटरवल के बाद इनकी प्रॉपर्टीज और पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सेम हो जाएगी। अब यहां पर होता क्या है कि ये जब इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया तो इनके ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप थे, यानी कि 8 ग्रुप थे। कौन कौन से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। 8th वाले में इन्होंने जो ग्रुप बनाया था वो 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बना दिया था। तो इन्होंने जो ग्रुप बनाया वो कितना ग्रुप बनाया, तो टोटल 8 ग्रुप बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वाले में जो इन्होंने रखा वो 3-3 एलिमेंट का सेट इन्होंने रख दिया था। अब यहां पर इन्होंने क्या किया था कि जो इन्होंने 8 ग्रुप बनाए थे, यानी कि जो आपके 8 ग्रुप थे, उन सभी के सभी 8 ग्रुप में इस ग्रुप को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया था, A, B। यानी कि एक तो आपका पूरा पूरा ग्रुप था और उसमें आपके जो थे वो आपके सब ग्रुप थे। ठीक है, अब उस ग्रुप का क्या मतलब था कि उन सारे के सारे ग्रुप की एडजस्टमेंट का मतलब था कि इनकी सारी जो ग्रुप में अरेस्ट किए गए थे, जैसे कि एक साइड में आप देख रहे हो कि ए वाले में इन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन को रखा, लिथियम को रखा, पोटेशियम को रखा, रुबिडियम को रखा, सीजियम को रखा। बी वाले में इन्होंने सोडियम को रखा, कॉपर को रखा, एजी को रखा, एयू को रखा, यानी कि सिल्वर को रखा और गोल्ड को रखा। ठीक है, तो अब इसमें क्या था कि जो आपका ग्रुप था इसको उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, और 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद उन्होंने एक बार ये कहा कि जो आपके सब ग्रुप होते हैं उनकी पीरियोडिसिटी सेम होती है, यानी कि इनका पीरियोडिसिटी और इनके पीरियोडिसिटी में सिर्फ थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, यानी कि दो के दोनों लगभग एक दूसरे के इक्वल ही आते हैं। और इनकी क्या बात थी, तो इनका ये कहना था कि जब आप लोग अपने पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इधर आपको दिखाई देंगे सारे के सारे मेटल्स हैं, तो इधर से इधर जाते समय सारे के सारे आपके क्या दिखाई दे लेंगे, नॉन मेटल्स के होंगे। यानी कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आप किधर मूव करोगे, आप मेटल टू नॉन मेटल मूव करोगे। तो इनकी क्या क्या क्वालिटीज थी, क्या क्या एडवांटेज थे, क्या क्या डिसएडवांटेज थे, उनके बारे में हम लोग बताते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और बीच बीच में आपको पीरियोडिक टेबल का ग्राफ जो होगा वो आपको दिखाई देता रहेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की क्वालिटी के बारे में। तो इनकी सबसे पहली क्वालिटी क्या थी, अरेंज in order of increasing atomic weight। ठीक है, इन्होंने पीरियोडिक टेबल को कैसा अरेंज किया था, उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इन्होंने एडजस्ट किया था। और मैंने आपको बताया भी था
कि इन्होंने ऑक्साइड एंड हाइड्राइड सबसे ज्यादा बनाए हुए थे। ठीक, इसके बाद फिर दूसरा इनका क्या बात था कि नॉट फॉलो एक्टिव रूल, इन्होंने एक्टिव रूल को फॉलो नहीं किया था। ठीक है, अब जब इन्होंने एक्टिव रूल को फॉलो नहीं किया तो और इनके बाद क्या आ जाती है कि आफ्टर certain fixed interval, property and periodicity will same, यानी कि ये कह रहे हैं कि ऑक्टिव को हम मानेंगे नहीं, लेकिन कुछ फिक्स्ड इंटरवल के बाद उनकी पीरियोडिसिटी और प्रॉपर्टी जो होगी वो दो के दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब इनका कहना क्या है कि 8 ग्रुप हैं, ठीक है, और उस 8 ग्रुप में 8 ग्रुप कहां से कहां तक है आपके 1 to 7, 1 to 8। ठीक, अब यहां पर होगा क्या कि 1 to 7 तक इनके पास क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, 1 to 7 तक इनके पास में सब ग्रुप थे। अब उस सब ग्रुप को इन्होंने डिवाइड किया था ए एंड बी के फॉर्म में, वो आपको यहां पर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अगली बात क्या करते हैं कि एक और इनकी क्वालिटी थी कि पीरियड्स इन पीरियड्स लेफ्ट टू राइट मेटल टू नॉन मेटल। जब कभी भी आप पीरियड्स में क्या कर रहे थे, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, तो वह किस में जा रहा था, आपके मेटल टू नॉन मेटल की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा था। इनकी सबसे बड़ी बात क्या आ गई थी कि 63 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। 63 एलिमेंट आर discovered that time and all are placed। उस समय में 63 एलिमेंट जो थे वो डिस्कवर किए गए थे और सभी के सभी को इन्होंने प्लेस कर दिया था। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि ये तो 63 एलिमेंट का तब तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह थे, कुछ ऐसे ही गैप थे, जैसे कि उन्होंने देखा क्या कि एटॉमिक वेट के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। तो यहां पर क्या कर रहा था, जैसे कि अगर एक के बीच में, दो के बीच में एक साइमल्टेनियस गैप होना चाहिए, लेकिन जब इन्होंने देखा कि 2 एटॉमिक वेट्स के बीच में बहुत ही ज्यादा गैप है, तो उसके बीच में उन्होंने एक जगह फ्री छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ का जो एटम है वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्दी वो डिस्कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनके बारे में क्या थी कि जैसे कि अगर इन्होंने गैप प्लेस की बात करें हम लोग, तो गैप प्लेस इन्होंने 2-3 जगहों पर छोड़ा हुआ था, वो हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि इन्होंने एल्यूमिनियम के नीचे एक प्लेस छोड़ दिया था, इसके बाद फिर इन्होंने एक प्लेस छोड़ दिया था सिलिकॉन के नीचे। अब एल्यूमिनियम के नीचे और सिलिकॉन के नीचे प्लेस छोड़ने के बाद इन्होंने कहा क्या कि उस समय में आप लोगों को लग रहा होगा कि जैसे हम लोगों की संस्कृत भाषा बहुत ही प्राचीन भाषा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि संस्कृत जो है वो आपकी एक वैज्ञानिक भाषा है और उसी संस्कृत भाषा का ही इस्तेमाल वहां पर मेंडलीफ ने किया था और वहां पर उन्होंने जिस वर्ड को लिया था उसको उन्होंने कहा था क्या, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। ठीक है, एका का मतलब होता है एक और, संस्कृत शब्द है ये,
तो यहाँ पर जो आपके मेंडलीव थे, इनके मेंडलीव के एक बहुत ही करीबी मित्र थे जिनको संस्कृत से काफी ज्यादा लगाव था, उनकी ही किताब से इन्होंने इस शब्द को लिया था, एका शब्द को। तो एका का मतलब होता है एक और, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के नीचे उन्होंने एक फ्री प्लेस छोड़ा और उन्होंने कहा क्या कि इस जगह पर जो आएगा वह आपका एल्यूमिनियम की ही तरह प्रॉपर्टी रखने वाला होगा। और यहाँ पर जब डिस्कवर किया गया तो उन्होंने ऑलरेडी उसका एटॉमिक मास एंड उसकी प्रॉपर्टीज पहले से ही बता दी गई थी, और जब वह एलिमेंट खोजा गया तो उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल उसी से मैच कर रही थी, जैसे कि यहाँ पर खोजा गया था क्या, गैलियम। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज के लिए उन्होंने क्या कहा था कि गैप छोड़ दिया था और उसकी प्रॉपर्टीज और उसका एटॉमिक वेट उन्होंने पहले से डिफाइन कर दिया था। जैसे कि एल्यूमिनियम के नीचे उन्होंने एका एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे उन्होंने एका सिलिकॉन के लिए प्लेस छोड़ दिया था। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इनके मेरिट्स के बारे में कि इनकी मेरिट्स क्या क्या थी, यानी कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल्स की मेरिट्स क्या क्या थी। तो मेरिट्स में सबसे पहले नंबर पर आ जाता है क्या कि ऑल 63 डिस्कवर्ड एलिमेंट आर प्लेस्ड। ठीक है, ये जितने भी आपके 63 एलिमेंट है वो सब के सब आपके प्लेस कर दिए गए थे और नए वालों के लिए भी जगह उन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, एज देयर एटॉमिक वेट, उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उन्होंने 63 को प्लेस कर दिया था। दूसरी बात क्या थी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी is proportional to atomic weight। ठीक है, जैसे जैसे उनका एटॉमिक वेट इंक्रीज होता उनकी पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिसिटी जो थी वो आपकी चेंज हो जाती थी, और जैसे जैसे वो इंक्रीज करता है यहाँ पर जैसे भी वो फिक्स्ड होता तो उनके अकॉर्डिंग उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो थी वो आपके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग चल रही थी, जैसा कि इन्होंने बताया। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि इन्होंने खुद का जो रूल बताया और उसी रूल को ये तोड़ने लगे, यानी कि कई सारे एलिमेंट इन्होंने ऐसे फिक्स किए जो कि वहां पर फिक्स नहीं होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने अपने ही रूल को ब्रेक कर दिया। ठीक है, लेकिन कुछ और भी मेरिट्स थी। उन्होंने क्या कहा, गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, जो एलिमेंट उस समय डिस्कवर्ड नहीं थे उनके लिए भी उन्होंने क्या किया था, गैप को छोड़ दिया था। ठीक है, और लग रहा है कि कहीं से ये ज्योतिष भी पढ़ करके आ गए थे, तो उन्होंने क्या किया था कि predict properties for undiscovered element। उस समय जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टीज को उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इस जगह पर अगर कोई आएगा तो उसके जगह पर उसकी ये क्वालिटी होनी चाहिए थी, और मैक्सिमम जितने इन्होंने गैप्स छोड़े थे उनकी जगह पर जब एलिमेंट्स खोजे गए तो उनकी पीरियोडिसिटी या फिर उनका प्रॉपर्टी वैसा ही आया जैसा कि इन्होंने बताया था, जैसा कि मेंडलीव ने बताया था। इनकी डेमेरिट्स क्या क्या हो गई, कहां पर ये पिछड़ गए, कहां पर ये सही चीजें नहीं बता पाए। तो सबसे पहला था इन्होंने क्या कि पहला इनका डेमेरिट था ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। डिसिमिलर एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि इन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट की ग्रुपिंग कर दिया था जो कि प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सेम नहीं थे।
जैसे कि इन्होंने सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के साथ में रखा था किसको, जिसकी किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं की होगी, उन्होंने कॉपर और गोल्ड को, कॉपर और सिल्वर को रख दिया था। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स, यानी कि उस समय उन्होंने क्या किया था कि जो डिसिमिलर एलिमेंट थे उनकी भी एक साथ ग्रुपिंग कर दी थी, वही ऑक्साइड्स बनाने के चक्कर में। दूसरी डिसिमिलरिटीज इनकी क्या थी, तो इन्होंने क्या किया था कि सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट, सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट, यानी कि जिनको एक साथ होना चाहिए था उनको उन्होंने अलग अलग कर दिया था। जैसे कि इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्लेटिनम एंड गोल्ड, दोनों की प्रॉपर्टीज लगभग सेम है और इन दोनों को उन्होंने अलग अलग प्लेस कर दिया था। और इनकी क्या डिमेरिट्स थी, आइसोटॉप्स should have different position, एक्चुअली उन्होंने ऐसा किया तो नहीं, लेकिन इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जैसे ही आपका, इन्होंने कहा कि एटॉमिक मास आपका चेंज होगा, आपके एटम की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो जो आपके आइसोटॉप्स होते हैं उनका तो एटॉमिक मास चेंज हो जाता है, लेकिन पोजीशन तो उनकी वही रहती है ना। तो इनके अकॉर्डिंग ये क्या था कि आइसोटॉप शुड हैव डिफरेंट पोजीशन, इसीलिए इन्होंने हाइड्रोजन के प्लेस को डिसाइड किया ही नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन प्लेस आर नॉट डिसाइडेड। इन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन की प्लेस को डिसाइड किया ही नहीं। और इनकी डिमेरिट्स क्या थी, एनोमियर्स पेयर, जिनको हम लोग क्या कहते हैं कि CuNi। ठीक है, तो कॉपर और निकल को एक साथ होना चाहिए था, इन्होंने कॉपर और निकल को क्या कहा था कि अलग अलग कर दिया था, यानी कि जहां पर कॉपर होना चाहिए वहां निकल को कर दिया, जहां निकल को रहना चाहिए था वहां पर कॉपर को कर दिया था। स्विच्ड सिमिलर एटम, ये जो आपके कॉपर और निकल हैं वो क्या थे, आपके एनोमर्स हैं, और इन एनोमर्स को उनको एक साथ रखना चाहिए था, जिसको उन्होंने अलग अलग रख दिया था। इसके बाद हुआ क्या कि इनकी पीरियोडिक टेबल काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो रही थी, काफी ज्यादा मजे लूट रही थी, और काफी लोग इनको पसंद भी कर रहे थे। इनको लग रहा था कि अब तो पीरियोडिक टेबल बन गया और इसके अलावा तो अब कुछ होना नहीं है। लेकिन इन लोगों के पूरे सपने पर पानी फेरने वाला एक इंसान आ गया, नाम था उनका स्कॉट। और स्कॉट ने क्या किया कि स्कॉट डिस्कवर्ड नोबल गैसेस। स्कॉट ने क्या किया, नोबल गैसेस को डिस्कवर किया, और जैसे ही नोबल गैस डिस्कवर की गई इनकी पीरियोडिक टेबल फेल हो गई। ठीक है, पूरी तरीके से इनकी पीरियोडिक टेबल को फेल करने का श्रेय किसको जाता है, तो स्कॉट को जाता है। स्कॉट को नोबेल गैस को डिस्कवरी करने के लिए, नोबेल गैस को डिस्कवर करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, इनको नोबेल प्राइज दिया गया। और जो आपके मेंडलीव थे, मेंडलीव को ही कम सम्मान नहीं मिला, उनके नाम से कई सारे रिसर्च सेंटर्स चल रहे हैं, और उन्हीं रिसर्च सेंटर में एक आपका एलिमेंट है जिसको सिंथेटिकली बनाया गया, जिसका नाम है मेंडलीवियम, और वह नाम भी उसी रिसर्च सेंटर से निकला है जो आपके मेंडलीव के नाम से चल रहा है। अब अपने अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, जो कि आपके मोजले ने दिया था। सबसे पहले आपका मोजले की पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि मोजले ने क्या क्या किया था, और इसके बाद उनमें क्या क्या सुधार हुआ, तो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी। तो हम लोग अगले वीडियो में हम लोग बात करते हैं मोजले की पीरियोडिक टेबल एंड साथ ही साथ आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।